औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए MTH 104 का जो है फाइनल टर्म के लिए एक इम्पोर्टेंट फ़ाइल लेके आया हूँ। तो जिसके अंदर मैंने 100 प्लस जो है वो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सॉल्व आउट की हुई हैं, ठीक है? तो मुझे 100% यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तैयारी में बिल्कुल कोई कमी नहीं रह जाएगी, ठीक है? तो चैनल को फिर ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनकी वो MTH 104 है। तो ये बहुत मेहनत से तैयार की गई है, 1 हफ़्ते का टाइम लगा इसको तैयार करने में। तो आपके एक सब्सक्राइब से हमें फिर इससे मोटिवेशन मिलती है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए करें, ठीक है? तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। लिखता है फंक्शन एफ यानी कि ए फंक्शन बी इज सेड टू बी वन टू वन फंक्शन, जिसका दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन है। इफ डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन ए, अगर ए में डोमेन ए में डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उसकी इमेज जो है वो डिस्क्रीट इमेज होंगी, ठीक है? ये आपने देख लेना है। उसके अलावा दूसरा फंक्शन एफ ए फंक्शन बी इज सेड टू बी ऑन टू यानी कि surjective function if every element of B is the image of some element in A, ठीक है? ये आपने देख लेना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन लिखता है A function B is said to be invertible if it inverse relation in a function from B to A। वो फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? जब वो रिलेशन को इन्वर्स कर देगा B से A के अंदर, ठीक है? और अगला क्वेश्चन फोर्थ में दिखता है ए फंक्शन बी इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ एफ इज बोथ ऑन वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है? ये इनवर्टिबल कब होगा? जब दो फंक्शन जो है इफ एंड ओनली बोथ वन एंड, ये दोनों फंक्शन हमारे पास कौन कौन से होंगे? वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन होंगे, तब हमारे पास ए फंक्शन बी जो है वो इन्वर्टिबल होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखता है इफ ए फंक्शन बी इज बोथ वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन देन एफ इज कॉल्ड वन टू वन क्रॉसी पोंडेंस, यानी कि इसका दूसरा नाम जो है वो बाइजेक्टिव है हमारे पास, ठीक है? ये याद कर लेना है आपने। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखता है फॉर फंक्शन एफ ए फंक्शन बी एंड जी रेशो बी फंक्शन सी, if f and g are 1 to 1 then composition function g of f is 1 to 1 फंक्शन, ठीक है? उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है int into x convert x into integer by deleting the fractional part of the number, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू पूछ सकता है कि ये सारा लिख देगा वो क्या कर डिलीट करके, किसको डिलीट करके? तो हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है नंबर का उसको डिलीट करके हम जो है इंट एक्स कन्वर्ट एक्स इनटू इंटीजर हम कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है के एम क्यू प्लस आर इज अ रिमाइंडर फंक्शन, ठीक है? ये आपने इसको याद कर लेना है रिमाइंडर फंक्शन को। उसके अलावा अगला क्वेश्चन इन रिमाइंडर फंक्शन व्हेन के इज नेगेटिव के मॉड एम एम माइनस एन टू ऑब्टेन द रिमाइंडर, ठीक है? उसके अलावा अगला क्वेश्चन एफ इंटू एक्स ए की पावर एक्स इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ठीक है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी आपने जो है वो देख लेना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है हम बी, थोड़ा सा मैं इसको ज़ूम कर दूं ताकि देखने में आसानी हो। बी की पावर जो वाई है इक्वल टू एक्स है इन लॉगरिथम फॉर्म कैन बी रिटर्न, जो है हम इसको ऐसे रिटर्न करेंगे, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको भी अपने याद कर लेना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इनवर्स टू ईच अदर, ये एक दूसरे के जो है हमारे पास इनवर्स होते हैं, ये भी आपने देख लेना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू बी की पावर एक्स एंड जी इंटू एक्स इक्वल टू लॉग बी की पावर नीचे ऊपर इसके साथ जो है एक्स है वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ये ऊपर वाली बात है हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दो उसने दे दिया, उसने कहा ये इन्वर्स होते हैं, ये बात हमने ऊपर भी देखी है, ये दोनों इन्वर्स ही होते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगला क्वेश्चन है सेट एस इज इनफिनाइट इफ इट हैज द सेम कोऑर्डिनलिटी एज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ अदरवाइज एस इज फिनाइट, ठीक है? ये भी आपने देख लेना है। ये एमसीक्यूज के लिए बनाई है फाइल, तो डेफिनेटली इसको आपने ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है? उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है सेट डी इज सेट टू बी डी नंबरेबल और काउंटेबिलिटी इनफिनाइट इफ डी हैज द सेम कोऑर्डिनलिटी एज पी। कहता है डी एक सेट है वो कब हमारे पास डी नंबरेबल या काउंटेबल फिनैलिटी होगा? जब डी के जो है कार्डिनलिटी पी की जो है वो बिल्कुल सेम होगी, ठीक है?
कार्डिनलिटी बेसिकली जो है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर, ठीक है, उसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन है सेट इज काउंटेबल इफ इट इज फिनाइट और डिनम्बरेबल। और दूसरा सेट जो है डिनम्बरेबल कब होगा, जो नॉन काउंटेबल होगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है एवरी इनफिनाइट सेट कंटेन अ सबसेट व्हिच इज डिनम्बरेबल, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए मैं सारा कोई आपको बस ऐसे ही पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अ सबसेट ऑफ डिनोमी डिनम्बरेबल सेट इज फिनाइट और डिनम्बरेबल, और द सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ठीक है। और द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनम्बरेबल, द सेट ऑफ इंटीजर इज डिनम्बरेबल। ये आपने इनका जो है वो याद कर लेना है कि बस क्यू जो है वो भी डिनम्बरेबल है, जेड भी डिनम्बरेबल है, और द सबसेट ऑफ डी नंबर वो भी डिनम्बरेबल है, ठीक है। जो सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट है वो हमारे पास काउंटेबल है। और उसके अलावा हमारे पास अगला क्वेश्चन, द यूनिट इंटरवल आई इज इक्वल टू 1 रेशो डॉट सॉरी कामा है 1 इज डी नंबरेबल। ये भी जो है हमारे पास यूनिट इंटरवल है वो भी क्या है, नॉन डी नंबरेबल है, ठीक है। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन है सेट इज सेट टू हैव द पावर ऑफ द कंटानियम, ठीक है, इफ ए हैज द सेम कार्डिनलिटी एज अ यूनिट इंटरवल आई इज इक्वल टू 0, 1, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है द सेट ऑफ अ रियल नंबर हैज़ द पावर ऑफ कंटानियम, ठीक है। ये भी आपने जो है वो देख लेना है। उसके अलावा हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखता है एवरी सेट ए इज असाइंड अ सैम्बल इन सच अ वे दैट टू सेट ए एंड बी आर असाइंड द सेम सैम्बल इफ एंड ओनली दे हैव इक्वोपोटेंट, ठीक है। और द symbol is called cardinality और कार्डियल नंबर ऑफ एन ए। तो ये बेसिकली जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं हमारे सेट के अंदर, तो उसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है द कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डियल नंबर ऑफ एन ए डिनोटेड बाय, तो हम इसको इस तरह डिनोट करते होते हैं कार्डिनलिटी इसी फंक्शन के अंदर जो हम देखते हैं। और उसके अलावा ये मेरे पास लिखी हुई है कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी इफ ए जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मेरे पास बी हो रहा है, ठीक है। और कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट जो है हमारे पास 0 होती है, और कार्डिनलिटी ऑफ एक नेचुरल नंबर की जो है हमारे पास वो n होती है। ये नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और जाके ख़त्म हो रहा है हमारे पास n, यानी कि अनफिनाइट तक जा रहा है। तो ये हमारे पास इसकी कार्डिनलिटी जो है वो n होगी। उसके अलावा कार्डिनलिटी जो एम्प्टी सेट की है हमारे पास सिर्फ एम्प्टी की तो वो 0 है, और एम्प्टी सेट की अगर हम बात करें तो वो 1 है। अगर एम्प्टी सेट के अंदर हम 2 एलिमेंट डाल रहे हैं तो उसकी 2 हो रही है, अगर इसके हम 3 डाल रहे हैं तो उसकी 3 हो रही है। 3 कैसे हो रही है, ये 1, ये 2, और ये जो हमारे पास एक कंप्लीट सेट है इसकी भी 3 हो जाएँगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट हमने कहा है, तो इसके एलिमेंट इसका 1 हो गया, इनकी टोटल हमारे पास एक सेट बना हुआ है, तो इसके अंदर ये 1 एलिमेंट, दूसरा ये एलिमेंट और तीसरा वाला ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसकी 3 हो रही है। उसके अलावा हम 35 क्वेश्चन देखते हैं, कार्डियल नंबर ऑफ इनफिनाइट सेट आर कॉल्ड इनफिनाइट आर ट्रांसफिनाइट कार्डियल नंबर, ठीक है। ये इसकी आपने डेफिनेशन को देख लेना है। मैं इसको थोड़ा-सा हाइलाइट कर दूँ, ठीक है। उसके अलावा हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कार्डिनलिटी ऑफ एन इनफिनाइट सेट P ऑफ पॉजिटिव इज़ ये एन नॉट जो है इसकी वो है होती है पॉजिटिव इंटीजर की, ठीक है। कार्डिनलिटी अब जो ए की है ए इज़ इक्वल टू एन नॉट इफ ए अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू पी, और जेड की जो है हमारे पास एन नॉट के इक्वल कब हो रही है, जब जेड अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू पी हो रहा है। और क्यू की एन नॉट कब हो रही है हमारे पास, ये सब की हम एन नॉट ही कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, जब हम क्यू को इनके सारों को हम कंपेयर करवा रहे हैं पी के साथ, क्यू को पी के साथ, जेड को भी पी के साथ, ए को भी पी के साथ अप्रॉक्सीमेटली करवा रहे हैं। तीनों को आपने डिफरेंस याद कर लेना है। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है कार्डियल नंबर ऑफ यूनिट इंटरवल आई इज इक्वल टू 0, 1 इज नोटेड बाय सी। सी से हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते होते हैं, ये भी आपने याद कर लेना है। इट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ द कंटिन्यूम, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है कर्नलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू सी, और उसका अगला क्वेश्चन कर्नलिटी नंबर ऑफ एनी इंटरवल इज सी। ये हमने ऊपर बात की है, ये इंटरवल की हमने बात अभी की है, यूनिट इंटरवल की। तो वो कहता है किसी भी इंटरवल की जो है बस कार्डियल नंबर होता है वो सी होता है। अगला क्वेश्चन लिखता है लेट ए एंड बी आर टू सेट वी से दैट ए, ये हमारे पास साइन है लेस आर इक्वल टू बी इफ देयर एग्जिस्ट आ 1 to 1 इनके इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारे पास कंडीशन है उसकी। और दूसरा लिखता है इफ फॉर एनी सेट ए वी हैव ए लेस देन
पी इंटू ए, ठीक है। ये भी एक एमसीक्यूज है हमारे पास। और दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इनके 2 की पावर जो एन नॉट हमारे पास है वो सी के इक्वल होती है, ठीक है। उसके अलावा कंटेनियम जो हाइपोथेसिस है, देयर एग्जिस्ट नो कार्डियल नंबर बीटा सच दैट एन नॉट लेस देन बीटा लेस देन सी। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, लेट अल्फा एंड बीटा आर कार्डियल नंबर एंड लेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट विद अल्फा इज इक्वल टू ए की कार्डिनलिटी हमारे पास, बीटा बी की कार्डिनलिटी होती है, देन सम ऑफ अल्फा एंड बीटा डिनोटेड बाय द सम। तो ये हमने उसका जो है फार्मूला याद कर लेना है, जो हम उसको अब प्लस कर रहे हैं अल्फा और बीटा को, ठीक है। मैं इसको भी ज़रा आपको हाईलाइट करके बता दूँ। उसके अलावा एन नॉट इज इक्वल टू एन एन प्लस एन नॉट, सी प्लस सी इज इक्वल टू सी, एन नॉट प्लस एन नॉट इज इक्वल टू एन नॉट। ये भी एक 3 कंडीशन हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, इसको भी आपने देख लेना है। उसके अलावा 51 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर कार्डियल नंबर एंड लेट ए एंड बी सेट विद अल्फा इज इक्वल टू ए की कार्डिनलिटी है और बी इज इक्वल टू बी कार्डिनलिटी है, देन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। वो भी ऊपर हमने जो देखा था वो सम वाला देखा था, अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी 2 फार्मूले हमने देख लेने हैं। और अगला क्वेश्चन लिखता है द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई आर हैज द सेम कार्डिनलिटी एज आर, देन देयर इज सी सी इज इक्वल टू सी हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेंस एन क्रॉस एन इज डी नंबरेबल, सो एन की कार्डिनलिटी हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई एन से होके एन नॉट हमें दे रही है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, लेट अल्फा एंड बीटा आर नॉन जीरो कार्डियल नंबर सच दैट बीटा इज इनफिनाइट एंड अल्फा ग्रेट लेस आर इक्वल टू बीटा, देन ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा, विच जो इक्वल हो रहा है हमारे पास बीटा के। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारे पास है एन नॉट प्लस सी इज इक्वल टू सी, और उसके अलावा अगला क्वेश्चन एन नॉट सी इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज है हमारे पास इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है आर इज कॉल्ड अ पार्शियल ऑर्डर्ड आर एन ऑर्डर सेट इफ इट सेटिस्फाई द 3 प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास कहता है कि हमारे पास जो है ये वाला कब होगा, जब उसकी 3 प्रॉपर्टी हमारे पास होंगी। ये 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास जो आगे वाली लिखी हुई हैं, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन लिखता है द मोस्ट सिमिलर ऑर्डर रिलेशन कॉल्ड द यूजुअल ऑर्डर इज रिलेशन, उसका जो है हमारे पास ये वाला होता है, ठीक है, लेस आर इक्वल। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जो हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टी अभी मैंने ऊपर बताई हैं वो तीनों को मैंने इधर लिखा हुआ है, फॉर एनी ए सच दैट एस वी हैव एन ए आर ए। तो ये तीनों को जो है आपने देख लेना है, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ए एंड बी आर कंपेयरेबल इफ ए लेस देन बी और बी लेस देन ए, ठीक है। ये भी देख लेना है। सपोज दैट एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस आर कंपेयरेबल सेंस देन एस इज सेड टू बी लिनियरली आर टोटली ऑर्डर्ड, ठीक है। ये भी आपने इसको जो है वो देख लेना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है इफ अ सबसेट ऑफ ए ऑफ एस इज लिनियरली ऑर्डर सच अ लिनियरली ऑर्डर सबसेट ए ऑफ एन ऑर्डर सेट एस इज कॉल्ड अ चेन इन एस। तो ये आपको कुछ अजीब व गरीब लग रही होंगी, क्योंकि जब आप हैंड आउट से तैयारी करेंगे ना तो ये आपकी तैयारी उसके बाद बेहतरीन हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हैंड आउट से अच्छी तैयारी करनी है, उसके बाद ये मेरी वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह आपकी इस वीडियो के बाद आपकी तैयारी फाइनल के अंदर अंदर 100% हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है इज एन इमीडिएट प्रोड्रेसर predecessor of b if a less than b and written as a less than b, ठीक है। और ये भी दूसरी हमारे पास इमीडिएट प्रीसेसर लिखा हुआ है ऑफ ए is cover and a if a less than b and written a less b, दो हमारे पास लेस के जो साइन है हमारे पास। और उसके अगला क्वेश्चन लिखता है एलिमेंट a such that s is called a minimal element of s if no element of s strictly proceeds is less than a, then जो हमारे पास कंडीशन है वो ये वाली होगी, ठीक है। इसको भी आपने देख लेना है, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है एलिमेंट बी बिलोंग टू
एस इज कॉल्ड ए मैक्सिमल। अभी ऊपर मिनिमल के था, ये मेरे पास मैक्सिमल के लिए है। स्ट्रिक्टली प्रोसीड इज ग्रेटर, ऊपर मेरे पास लेस देन था, यहाँ पे मेरे पास जो है वो ग्रेटर होगा। तो आगे उसका जो मेरे पास रिप्रेजेंटेशन दी हुई है आपने देख लेनी है। उसके अलावा 69 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ए इज मिनिमम एलिमेंट ऑफ एस इफ नो एजेस इंटर ए, ठीक है। और बी जो मैक्सिमल होगा एस का कि नो एजेस लीव, यहाँ पे इंटर हो रहा था, यहाँ पे लीव हो रहा है कि नो एजेस इंटर ए, यहाँ पे नो एजेस लीव बी। यहाँ पे ए की बात, यहाँ पे बी की बात, यहाँ इंटर और यहाँ लीव, ठीक है। ये मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट के अंदर डिफरेंस आपने देख लेना है। उसके अंदर अगला हमारे पास लास्ट फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एलिमेंट ए सच दैट एस इज कॉल्ड अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एस if a less or equal s for every x such that s that is f that is a proceeds every other element in s। ये दोनों को आपने देख लेना है। उसके अलावा हम चलते हैं 73 क्वेश्चन के ऊपर। लेट ए बी एन ऑर्डर सेट देन ए इज सेट टू बी वेल ऑर्डर ऑफ एवरी सबसेट ऑफ ए कंटेन अ फर्स्ट एलिमेंट। उसके अलावा 74 क्वेश्चन में चलते हैं हम। एंड element A in a well ordered set A is called a limited element if it does not have an immediate predecessor and if इट इज़ नॉट द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। उसके अलावा 75 पे चलते हैं हम। सपोज ए एंड बी आर वेल ऑर्डर्ड सेट एंड सपोज ए इज सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी, देन ए इज सेट टू बी शॉर्टर देन बी, बी इज सेट टू बी लॉन्गर देन ए। तो ये दो हाईलाइट किए हुए हैं, ये बेसिकली एमसीक्यूज हैं। ये जो हमारे पास स्किप होंगे तो आप इन दोनों को, इनको सारों को जो आपने अच्छे से रट लेना है, तो इससे इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन 76 कहते हैं आर्डियल नंबर ऑफ सेट पी ऑफ काउंटिंग नंबर इज डिनोटेड बाय, ये जो डब्ल्यू हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, ये हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं आर्डियल नंबर किसी भी सेट का, पी का हम कह रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है प्रीपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच इज ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। कहता है प्रीपोजिशन, प्रोपोजिशन जो हमारे पास है एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, सब सेंटेंस है, ठीक है। जो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, लेकिन दोनों कंडीशन यहाँ पे वैलिड नहीं हो सकती, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन कंजक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, ये जो हमारे पास सैम्पल भी बने हुए हैं इनके, तो वो अपने देख लेना है। इसको हमने पढ़ना क्या है, पी एंड क्यू पढ़ना है। ये हमारे पास यानी कि एंड का निशान है, ये वाला। मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर दूँ, इसको हम एंड बोलेंगे, ये लिखा हुआ है, ये हम पी आर क्यू बोलेंगे। इसको पी आर क्यू को हम क्या कह रहे हैं, डिसजंक्शन कह रहे हैं। और निगेशन कह रहे हैं, ये ऊपर हम निशान लगा रहे हैं, ये वाला पी निगेशन रीड एज नॉट पी, ठीक है। और उसके अलावा अगले कंडीशनल सेंटेंस पी फंक्शन क्यू, इनकी इसको हम कैसे रीड करते हैं, एफ पी देन क्यू। इसको हम कैसे रीड करेंगे, एफ पी देन क्यू। और ये भी हमारे पास सारा लिखा हुआ कंडीशन को आपने सारों को जो है देख लेना है। उसके अलावा लॉजिकल इक्विवेलेंट सिंबल जो हमारे पास, ये तीन इक्वल के साइन हम डाल देते हैं। और ये भी सारे ऊपर वाले रिप्रेजेंटेशन में आपको बता के चुका हूँ, ये ऊपर वाली ही हैं, ये इनके नॉट वाला निशान। और ये जो हमारे पास है आर वाला निशान है, वी वाला, ठीक है। ये बताया था मैंने, ये वी वाला। और इसको हम, मैं ज़रा हाईलाइट कर दूँ, ये हमारे पास आर लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये पी नॉट आर क्यू, ठीक है। उसके अलावा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट जो है बस इस तरह के लिखा जाता है उनको। उनको कैसे रीड करते हैं, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। इसको हम कैसे रीड करेंगे, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ठीक है। उसके अलावा ये भी स्टेटमेंट उसी के हवाले से आपने उसको रीड करना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है कंपाउंड प्रीपोजिशन दैट ऑलवेज ट्रू, उसको हम टोटोलॉजी कहते हैं, जो ऑलवेज हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। उसके अलावा कंपाउंड पोजीशन दैट इज ऑलवेज फॉल, जो ऑलवेज फॉल होगी उससे हम क्या कहेंगे, कंट्राडिक्शन। जो टोटोलॉजी होगी वो हमारे पास ऑलवेज ट्रू होगी। इसको मैं हाईलाइट कर दूं। और जो ऑलवेज फॉल होगी उसको हम कंट्राडिक्शन कहेंगे। और अगली स्टेटमेंट हमारे पास द प्रीपोजिशन पी एंड क्यू नॉट इक्वल, ठीक है। तो इसको हम टोटोलॉजी स्टेटमेंट हमारे पास है, ठीक है। ये भी आपने जो है देख लेना है। जल्दी से हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है मुझे लगता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है द प्रीपोजिशन, ये भी सारी स्टेटमेंट की वहीं लिखी हुई हैं। द कन्वर्स पी क्यू इज रिट, क्यू पी होता है इसका, इनके उसका हम
कंट्रो पॉजिटिव कर रहे हैं, इन्वर्स कर रहे हैं, और ये आपने देख लेने हैं, बहुत सिंपल से हैं, बस उनको रीड आउट करना है कि हमने कैसे रीड करना है, उसको सैम्पल क्या होता है। तो ये इस तरह के मेरे पास जो है पेपर में आते होते हैं। इन्वर्स वाला भी देख लेना है। उसके अलावा हम चलते हैं अपने आर्गूमेंट वाले स्टेटमेंट के ऊपर। लिखता है एन आर्गूमेंट इज प्रीपोजिशनल लॉजिक इन अ सीक्वेंस ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, और उसके अलावा अगला 95 है, ऑल बट द फाइनल प्रीपोजिशन proposition in the argument are called premises and the final proposition are called the conclusion। ठीक है, ये दोनों की डेफिनेशन जो आपने वो याद कर लेनी है। और लिखता है इंटरेक्ट प्रूफ फर्स्ट स्टेप इज assumption इन n इज odd if n इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास जो है odd होगा फंक्शन, और इवन के लिए मेरे पास जो ये वाला होगा। ठीक है, ये भी आप दोनों ने डिफरेंस देख लेना है। उसके लिए इफ़ n इज़ एन ऑड इंटीजर देन n स्क्वायर इज़ ऑड। इफ़ m and n both are perfect square then mn is also a perfect square। इफ़ n and any integer then नफी ब्रैकेट के अंदर क्लोज, नफी वन ब्रैकेट के अंदर क्लोज, उसकी पावर n जो है हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस वक्त 100 प्लस MCQs हो गए हैं। तो ये हमारे पास जो है 108 पे फाइल हमारी एंड होगी। ठीक है, इफ़ ये हमारे पास हो गए हैं, हम चलते हैं 102 पे। इन आ डायरेक्ट प्रूफ ऑफ एन कंडीशनल स्टेटमेंट पी क्यू इज कंस्ट्रक्टेड व्हेन द फर्स्ट स्टेप इज द assumption that p is true। There are two methods of proving conditional statement that are direct proof and indirect proof। ये मेरे पास दो मेथड होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए। द सम ऑफ एनी थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय थ्री। इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन n की क्यूब प्लस n इज इवन जो हमारे पास होता है, और स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर इज इवन। ठीक है, स्क्वायर ऑफ जो इवन इंटीजर होगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, वो इवन होगा। और n प्लस एन क्यू प्लस n जो है हमारे पास, ये एक इवन स्टेटमेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर इज इवन। ठीक है, ये भी आपने याद कर लेना है। मैं इसको भी ज़रा हाईलाइट कर दूं। क्या हो गया भाई, अच्छा छोड़ें इसको, पता नहीं कि क्या इसको मसला पड़ गया है। अच्छा, उसके अलावा हम अपने चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, ये मेरे पास जो है इरेशनल होगा, और ये जो मेरे पास था ये एक इवन होगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लॉन्ग के लिए हवाले से दिए हुए हैं, रूल ऑफ इंटर इन्फ्रेंसेस फॉर प्रीपोजिशनल लॉजिक, अलजबरा ऑफ प्रीपोजिशन लॉ, और ट्रूथ टेबल जो है वो प्रीपोजिशन के हवाले से। तो इसको जो है अपने लाजमी अच्छे से तैयार कर लेना है। तो दीजिए फिर अपने मेज़बान को इजाज़त। तो इसके अलावा आपको पीड सर्विस लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं LMS हैंडलिंग की। तो वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।